प्रिय परिजन ही मिली देही, जो जे जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेस जान की देखी, भासबु बिकल विषाद विशेषी। जनक राम गुर आय सुपाई, चले चलै सिय देखी आई। लीन लाए और जनक जान की, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। और उमगे अम्बुदि अनुरागु, भयहु भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लेहु बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी। धरणी सुता धीरज धरऊं, समय सुधर्म विचारी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 286। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देख करके सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर के उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कांडेय मुनि व्याकुल होकर के डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर के बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मुंह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिससे उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया।